बात अब सियासत की, उत्तर प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया है, भूकंप आया है, इंडिया गठबंधन टूट रहा है, तार तार हो रहा है। उसके सारे महत्वपूर्ण साथी एक एक करके उसको छोड़ गए। रालोद के नेता जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने की डील लगभग पूरी तरह फाइनल हो गई है और ये साफ है कि वो गठबंधन में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। उनके दादा देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भाजपा ने भारत रत्न देकर जयंत चौधरी का दिल जीत लिया है। जो कल तक ये कहते थे कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, आज भले ही इस देश में चवन्नी और अठन्नी के चलन का अस्तित्व समाप्त हो गया हो, लेकिन मुद्रा के तौर पर उनकी पहचान एक रही है और इसी वजह से आज हम उनके चवन्नी वाले इस बयान को याद करते हैं। जब हम अतीत में पीछे जाएंगे तो ये देखेंगे कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पुराने साथी जयंत चौधरी जीरो से आज हीरो की स्थिति में है। सियासत में भी तमाम सारे एक दूसरे पर एहसान होते हैं, एक दूसरे से दोस्ती निभाई जाती है। राष्ट्रीय लोकदल आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 9 विधायकों के साथ खड़ी है। अखिलेश ने अपने कोटे से जयंत चौधरी को राज्यसभा का एमपी बनाया था। लोकसभा में राष्ट्रीय लोकदल के पास कोई सीट नहीं है, जीरो है। इसके पहले जयंत चौधरी का बंगला दिल्ली में भाजपा सरकार ने जबरिया खाली करा लिया, जिस पर बहुत हल्ला मचा और कहा गया कि यह चौधरी चरण सिंह की विरासत थी, लेकिन उसकी परवाह नहीं की गई। हाथरस में भी जयंत चौधरी के ऊपर भाजपा सरकार में लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद उनकी नाराजगी बीजेपी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इसी बीच जब उनका एक बयान आया कि वो भाजपा उनके लिए खीर बना रही है, तो लोगों में हलचल मची, लोग डगमगाने लगे कि ये गठबंधन शायद टूट जाएगा, रिश्तों के तार टूट जाएंगे, तमाम सारी दोस्ती और एहसानों के खत्म होने का दिन भी आया। और जयंत चौधरी अपने दादा को एक भारत रत्न मिलने के बाद से वो ये कह रहे हैं कि अब हम बीजेपी को किस मुंह से मना करें। वक्त ने जयंत चौधरी के हर घाव को भर दिया। सत्ता जो पाने की चाहत होती है, वो अपने साथ कुछ मजबूरियों के कुछ सौदे भी कराती है और सियासत की यही मजबूरी भी रही कि विपक्ष में रहकर वो कितने दिनों तक और कितना संघर्ष करते और आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में उनको अब ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं था। लिहाजा अखिलेश यादव का साथ छोड़कर जयंत चौधरी अब भाजपा में जाने की तैयारी में है। बताया जाता है कि उनको बागपत और बिजनौर सीट मिलेगी लड़ने के लिए। ये जरूर है कि जयंत तमाम खट्टे मीठे अनुभव के साथ भाजपा में वापसी कर रहे हैं। इसके पहले उनके पिताजी भी बीजेपी के साथ कई बार गठबंधन कर चुके हैं। लेकिन जब आप अतीत को देखेंगे तो जानेंगे कि सियासत में एहसान की कीमत ज़्यादा कुछ नहीं होती है। जिसको जहां अवसर मिलता है वो वहां पर लपकता है। लेकिन सियासत में खाली समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अकेले जयंत चौधरी को रोकने की कोशिश करती। कांग्रेस जिसकी वजह से कभी ममता गई, कभी आम आदमी पार्टी दूर गई, कभी नीतीश कुमार छोड़कर चले गए, तो आज जयंत के जाने में भी उसका कम रोल नहीं है। उनको भी इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। बहरहाल लड़ना, जीतना, हारना, परिणाम ये तो सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जब हौसला टूट जाए, जब माहौल कमज़ोर पड़ जाए, तब ये समझ लेना चाहिए कि पैर लंगड़ा हो गया है, घाव गहरा लग गया है। माहौल बनाने से, चिल्लाने से ऊर्जा आने वाली नहीं है। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते हम आपको नदीम फारूक की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे जो जयंत, कांग्रेस, अखिलेश इनके हालातों पर काफ़ी सटीक बैठती है। तो सुनिएगा कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है,
जो आज लहरें सितमगर उदास बैठी है। वो लौट आएगा दिल को यकीन नहीं होता, मगर न जाने क्यों पलकों पे आस बैठी है। और तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। नमस्कार।